crackdown against a peaceful sit-in protest in Quetta in Balochistan. Major crackdown is taking place on the Baloch protesters. 1971 की जंग में तो बांग्लादेश हमारे से क्यों आज़ाद हुआ, अलग क्यों? वो यही वजह थी कि उनको उनके जो हकूक थे वो बराबर के नहीं मिल रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं कि कल शाम के वक्त डॉक्टर महरंग बलोच को गिरफ्तार किया गया। उनके साथ और भी वहाँ पर जो बलोच एक्टिविस्ट थे और जो प्रोटेस्ट करने वाले थे उनको भी गिरफ्तार किया गया। लाहौर में आपको पता है ऐसे अगर ग्रेनेड फेंकोगे तो आप इंडिया चला जाता है। बलूचिस्तान में तो पहाड़ी इलाका उधर आ भी नहीं सकता इस तरह। इधर धमाके नहीं होते हैं, बलूचिस्तान में कैसे होते हैं? लाहौर में भी तो बॉर्डर है, गिलगित में भी तो इंडिया के 4 बॉर्डर लग रहे हैं, चाइना का बॉर्डर लग रहा है। दुनिया की सुपर पावर होने जा रही है चाइना क्यों नहीं छोड़ रही गिलगित? महरंग बलूच जी के जो वो था, जो उनका धरना था, उसमें भी 3-4 लोगों को आपने गोली से मार दिया यार। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमला हुआ जिसमें 4 मजदूरों को मार दिया गया और ये मजदूर पंजाब से ताल्लुक़ रखते थे। इसके अलावा ये नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से ये मजदूर जाम बहक हुए। कि बलूचिस्तान के 5 से 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं, कुछ लोग कहते हैं डिस्ट्रिक्ट्स नहीं है, वो शायद डिवीजन्स है, ऐसे हैं जहाँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कोई रिट नहीं है। तब तो इस्लामाबाद में भी कहती रही है कि हमने फायरिंग नहीं की, लाशें तो वहाँ भी मीडिया रिपोर्ट करता रहा है। और यहाँ पर भी देखें फुटेज सामने आई है एक लड़के की, उसको गोली लगी है, उसकी डेथ हुई है। इलेक्शन वहाँ पे वो जीते, लेकिन वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर हमारा बन रहा है। अब हम एक गलती कर चुके हैं, इंसान गलती से सीखता है, लेकिन हम नहीं सीख रहे। हेलो दोस्तों, जय हिंद। एजी न्यूज में आपका स्वागत है। बलूचिस्तान में गुमशुदा लोगों के लिए आवाज़ उठाने वाली सोशल एक्टिविस्ट महरंग बलोच को पाकिस्तान की सेना ने आतंकवादी बोलते हुए उनको अरेस्ट कर लिया है। तो आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी लोगों का क्या कहना है। एक हंगामा है पाकिस्तान में और खासतौर पे बलूचिस्तान को लेकर। वैसे तो खैर केपीके में भी कोई खास अच्छे हालात नहीं है, लेकिन इस वक्त बलूचिस्तान को आप किस तरह देखते हैं सर? क्योंकि हमारी तो उस वक्त भी बात नहीं हो पाई जब ये ट्रेन हाईजैक हुई थी। ट्रेन हाईजैक होने के बाद से सर एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब वहां पे कोई ना कोई नया तमाशा खड़ा ना हुआ हो। अब इन्होंने डॉक्टर महरंग बलोच को भी कहा जा रहा है कि इन्होंने अरेस्ट किया है और वहां पर स्ट्रेट फायर भी किया। 3 लोग मारे गए जिसमें एक 12-13 साल का बच्चा भी शामिल है। क्यों हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज है और गवर्नमेंट जो है इतनी घबराहट किस बात की है इनको? देखिए, इसमें मेरा नहीं कहना, मैं तो मौलाना फजल रहमान के लफ्ज़ ही दोहरा रहा हूँ। उन्होंने ऑलमोस्ट 1 महीना पहले पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कहा था कि केपीके में उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में पुलिस और फौज दोनों नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के 5 से 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं, कुछ लोग कहते हैं डिस्ट्रिक्ट्स नहीं है, वो शायद डिवीजन्स है, ऐसे हैं जहाँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कोई रिट नहीं है। फिर हमने ये ट्रेन वाला वाक़या देखा। अब देखिए, ये कोई छोटी बात नहीं कि पूरी की पूरी सालम ट्रेन को कोई ग्रुप हाईजैक कर ले। दुनिया में ऐसे शायद कोई 1-2 वाक़यात हुए। अच्छा, उसके बाद फिर ढिठाई के साथ ये कहते फिरे, और अभी कोई 3-4 दिन पहले वो सो कॉल्ड कौमी सलामती कौंसिल की कोई मीटिंग हुई थी पार्लियामेंट के अंदर। उसमें क्या ड्रामे हुए, उसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ को यहाँ तक कहना पड़ा कि हमें अपनी रियासत को हार्ड स्टेट बनाना चाहिए। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम कब तक अपने लोगों की कुर्बानियाँ देंगे। उन्होंने कहा जो पाकिस्तान में बैड गवर्नेंस है उसके गैप को हम अपने फौजियों के खून से कब तक भरेंगे। मैं इससे यही मुराद लेता हूँ कि वो कह रहे हैं कि भाई हम अब बलूचिस्तान में जाने के काबिल नहीं है, क्योंकि अगर हम गए, जैसा कि हुआ ट्रेन के मामले में, उन्होंने फौजियों को, सिपाहियों को पकड़ा और उनके मुताबिक पीएलए के मुताबिक उन्होंने मार दिया, और जो बूढ़े थे, जो औरतें थी, जो बच्चे थे, उनको छोड़ दिया। अब एज ऑफ टुडे जब आपके साथ ये बातचीत रिकॉर्ड हो रही है तो जो खबरें हमें पाकिस्तान से मिल रही हैं वो ये है कि वहाँ पे फायरिंग की है। जो बलूच यकजहती कमेटी समथिंग लाइक दैट, जो एक उन बेचारों का प्रोटेस्ट चल रहा है। अभी मैं कल ही बीबीसी उर्दू पे एक दिल दहला देने वाली डॉक्यूमेंट्री फरद जवेद साहिबा की बनाई हुई देख रहा था, जिसमें वो तमाम हकाइक वो पेश उन्होंने किए कि किस तरह वहाँ पे जो बच्चियां हैं, बहनें हैं, बीवियां हैं, माएँ हैं, अपने आदमियों के इंतजार में रो रही हैं। इंटरनेशनल स्टैट्स बताते हैं कुछ 7,000 बलूच नौजवान मर्द हजरात लापता हैं, जबकि खुद हुकूमत पाकिस्तान का कहना है कि 2800 लापता है। अगर हम हुकूमत पाकिस्तान के नंबर को ही मान लें तो ये कोई छोटा नंबर तो नहीं है। फिर मैं सरफराज बुख्ती की ही उसी डॉक्यूमेंट्री में छोटा सा क्लिप देख रहा था, बेशर्मी से वो ये कह रहे थे कि जी दुनिया भर में लोग लापता होते हैं। वो कब? यही बात वो पार्लियामेंट के अंदर करते हैं, यही बात ये पाकिस्तान के पपेट पॉलिटिशियंस करते हैं। इनसे कोई पूछे, ग्रीडी पॉलिटिशियन से, और इसकी जो इनके जो ये माई बाप है पाकिस्तान आर्मी के लोग, यही सब कुछ इन्होंने मतलब अर्ली 70s में किया था, जिसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान अलग हो गया। बलोच भी तो पिछले 2-2.5-3 साल से अपनी एक तहरीक चला रही है, तो हुकूमत को अपने होश से काम लेना चाहिए कि किस वजह से उठाना चाहिए। अभी लोग कह रहे हैं बलूचिस्तान वाले इंडिया के रॉ अनवर के एजेंट हैं, फिलहाल के एजेंट हैं। लाहौर में आपको पता है ऐसे अगर ग्रेनेड फेंकोगे तो आप इंडिया चला जाता है।
बलूचिस्तान में तो पहाड़ी इलाका, उधर आ भी नहीं सकता इस तरह। इधर धमाके नहीं होते हैं, बलूचिस्तान में कैसे होते हैं? अब अवाम कोई भी बंदा कहता है कि आर्मी करवा रही या और कोई एजेंसी करवा रही, तो उस बंदे को उठाया जाता है। अगर ये नहीं करवा रहे हैं, कुछ भी नहीं, तो लाहौर में भी तो बॉर्डर है, गिलगित में भी तो इंडिया के 4 बॉर्डर लग रहे हैं, चाइना का बॉर्डर लग रहा है। दुनिया की सुपर पावर होने जा रही है चाइना क्यों नहीं चढ़ रही गिलगित में? तो यहाँ पे कोई भी इस तरह करता है, कभी मारंग बलोच को उठा रहे हैं, कभी किसको। यहाँ कुर्सी के लिए जो भी हुक्मरान आता है अपनी कुर्सी पक्की करने के लिए। लेकिन सर ये देखें कि रियासत की जानिब से स्टेटमेंट आई है कि महरंग बलोच वहाँ पर इजाजत के बगैर प्रोटेस्ट कर रही थी, रोड्स ब्लॉक कर रही थी, और जिसकी वजह से वहाँ पे इंतशार और नेगेटिविटी पैदा हो रही थी, जिसकी वजह से महरंग बलोच को अरेस्ट किया गया है। इजाजत ऐसे होता है कि आप कोई किसी अदालत में जाओ, आम नॉर्मल बंदे को इस तरह की कोई भी इजाजत नहीं मिलती। आपको पता है 2.5 साल से इमरान खान जलसे का इनको पैगाम देता है, ना डीसी मान रहा है, ना कोर्ट मान रहा है, ना कोई इदारा मान रहा है। इसी हिसाब से महरंग बलोच का माइक उठाया, उसके साथ बदतमीजी की पिछले साल जनवरी में इस्लामाबाद में। उसने चिल्ला के कह दिया मेरा माइक क्यों उठाया। उधर वो असिस्टेंट कमिश्नर बैठा, उसको बोला आपकी फोर्स कहाँ है, अगर मेरे साथ इस तरह हो तो उसको पता नहीं। रियासत होश के नाखून ले लें और लोगों की जानलेवा ना बने। उसको महरंग बलोच को कहाँ से उठा रहे हैं, किस वजह से उठा रहे हैं? उनके घर वाले नहीं, किसी का कुछ नहीं, तो वो रोड पे आएंगे और क्या करेंगे? सवाल यहाँ ये पैदा हो रहा है कि महरंग बलोच क्वेटा में प्रोटेस्ट क्यों करी? देखिए सारा मसला वहाँ से शुरू हुआ है, जो महरंग बलोच क्वेटा के अंदर प्रोटेस्ट कर रही थी। आप ये देखिए कि वहाँ पे जो एहतजाजी कमेटी उनकी मौजूद थी, उनका मुतालबा क्या था? उनका मुतालबा ये था कि जाफर ट्रेन जो हाईजैक हुई है उसमें दहशतगर्द मारे गए हैं, उनकी इन लोगों को शनाख्त करवाई जाए, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि जो दहशतगर्द पाकिस्तान की रियासत ने मारे हैं वो हो सकता है इनकी फैमिली के लोग हो। एक तरफ ये कह रहे थे कि हमारे बंदे गायब हैं, अब ये कह रहे हैं कि जो दहशतगर्द मारे गए हैं आप उनकी हमें शनाख्त करवाएं, हो सकता है कि वो हमारे लोग हो। इसका मतलब ये है कि इनके जो लोग हैं वही BLA में लड़ रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं, जंग कर रहे हैं। नहीं, ये तो बलोच नहीं है ना, जो BLA ये फैला है। अगर ये है तो महरंग बलोच बिल्कुल सही कह रहे हैं कि किसी का लाश है तो उसको पकड़ के उसके हवाले कर दो, पता चले कि किसका घर से आया, ये बंदा को कौन है। अब होता है कि मार दिया, उसका लाश भी नहीं मिल रही, तो ये तो रियासत खुद जिम्मेदार है, खुद करवा रही है ना। जब महरंग बलोच तो उनको दफना दिया ना, अब ये कह रहे हैं कि भाई आप कब्रें खोदें, लाशें निकालें, इस तरह तो उसकी भी बेहुरमती होगी लाशों की तदफीन की। कराची में एक कत्ल केस हुआ था मुस्तफा आमिर का, उसकी कत्ल का DNA होता है तो बलोचों का DNA नहीं हो सकता है। रियासत इसीलिए बैठी है, कोई गलत कर रहा है, कोई अच्छा कर रहा है, इसको DNA करे। इदारे किस लिए बैठे? ये इतनी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल बने, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स बैठे, ये टैक्स के पैसों से ये क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर जो सिनेरियोस देखने को मिल रहे हैं हमें, अब BLA के और हमारे पाक आर्मी के आपस में आप देख रहे हैं कि BLA किस तरह से अब इस टाइम धरना दिया हुआ और खारजी और दाखिले रास्ते बंद कर दिए हुए BLA ने, कह रहे हैं कि भाई हमने अलहदगी लेनी पाकिस्तान से। और सुबह महरंग बलोच को 5 बजे उनको अरेस्ट कर लिया गया। क्या कहना चाहेंगे, ये सही हो रहा, क्या हो रहा, बलोचिस्तान का किस तरफ जाते हुए नजर आ रही है? इसकी जो शिद्दत है और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है, ठीक है। बहुत सारे जो काम छुपे हुए थे पहले, आर्मी, पाक आर्मी, उसका इमेज पहले गया डाउन, ठीक है। अब सोशल मीडिया से तो कुछ छुप नहीं सकता। पिछले दिनों का वाकया सुन लें, जो जिस मौके पे ये स्ट्राइक वगैरह हो रही थी, तो ये ऑन द बिहाफ इस वजह से भी हो रही थी कि सोशल मीडिया अवेयरनेस भी लोगों में काफी आ गई। अब कोई भी इवेंट है आप उसको छुपा नहीं सकते, इवन के दे आर ट्राइंग वेरी वेल, बट स्टिल के वो नहीं कर पाए क्योंकि सोशल मीडिया है। तो इसको अगर शिद्दत को देखा जाए तो इसमें सिविल वॉर भी आ सकती है। इवन के आप ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि लोग वहाँ के बहुत तंग हैं। तो इसको आप साफ देख सकते हैं कि इसमें लोग बहुत तंग हैं आर्मी से। तो आर्मी को देखना चाहिए कि आप वो दे शुड हैव टू चेंज। आपकी क्या राय इसमें? सर मेरी राय ये है कि अब हम एक चीज़ देखें कि बलूचिस्तान की सारा कुछ है, गैस देख लें, जो भी चीज़ें उनकी चीज़ें, लेकिन इस्तेमाल कौन कर रहे हैं? पूरा पाकिस्तान कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन ये हकूक़ उन तक नहीं जा रहे। चीज़ उनकी है, वो नहीं यूज़ कर रहे। तो ये चीज़ें इस वजह से लाजिम बात है जन्म लेंगी कि किसी का हक किसी को नहीं मिलेगा, वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाएगा। तो हम इस आवाज़ को ज़्यादा देर तक दबा नहीं सकते। मुझे नहीं लगता कि हम इस आवाज़ को ज़्यादा देर तक दबा सकते हैं, और ये इनको गिरफ्तार करने से ये शिद्दत मज़ीद बढ़ेगी, कम नहीं होगी, मुझे नहीं लगता। बलूचिस्तान में जब से ट्रेन हाईजैक हुआ है तब से पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में बिना कुछ कहे लोगों को उठाने लगी है। इसी कड़ी में महरंग बलोच को भी उठा लिया गया है, और यह बात अभी तक किसी को भी नहीं पता है कि वह कहाँ है और किस हालात में है। पाकिस्तानी सेना जब से पाकिस्तान बना है ऐसी हरकतें करती आ रही है। बलूचिस्तान, अगर कल को बलूचिस्तान भी एक अलग देश बन जाएगा तो ये बोलेंगे कि इसमें भी इंडिया का हाथ है, जबकि अपनी गलती ये कभी नहीं मानेंगे कि बलूचिस्तान हमारी गलती की वजह से अलग हुआ। और अगर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।